अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना केस में 8 दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है। और चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो ट्रायल कोर्ट का इख्तियार समात है, इसके अलावा जो मौजूदा जज हैं जस्टिस जज हुमायूं दिलावर, उनकी अदालत से केस किसी दूसरी अदालत या किसी दूसरे जज के सामने मुंतकिल करने से मुतल्लिक ये दरख्वास्तें थीं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। और इन 8 दरख्वास्तों पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला सुना दिया गया है। वो फ़ैसला आपको सुनाते हैं कि वो फ़ैसला क्या है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला महफूज किया था और आज ये फ़ैसला सुनाया गया है। पहले आपको वो फ़ैसला सुना देते हैं, फिर उसके बाद हम ये तज्ज़िया करेंगे कि इन इस फैसले के अंदर कौन कौन से नक़ाइस या कौन कौन सी खामियाँ या सुकम हैं जो अदालत की जानिब से नज़रअंदाज की गई हैं, या जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे कानूनी नुकात हैं जिनको नज़रअंदाज करते हुए ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है। पहले फ़ैसला आपके साथ जारी कर देते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि तोशाखाना केस को मौजूदा जज हुमायूं दिलावर से किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने चेयरमैन पीटीआई की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, यानी मौजूदा जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना केस की समाअत करेंगे। इसके अलावा ये 8 दरख्वास्तें थी जो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिनके ऊपर ये फ़ैसला सुनाया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को जो तोशाखाना केस सुन रही है उसको ये हुक्म दिया है कि वो तमाम फ़रीक़ैन को, यानी दरख्वास्त गुज़ार और जो शिकायत दहिंदा हैं, उनको सुनकर दोबारा इस बात का फ़ैसला करे कि क्या तोशाखाना केस काबिल समाअत है या नहीं। इसके अलावा गवाहों की फ़हरिस्त का मामला चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई फ़ैसला जारी नहीं किया, लेकिन गवाहों की फ़हरिस्त मुस्तरद किए जाने पर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते के लिए जवाब तलब कर लिया गया है। इसके अलावा तोशाखाना केस की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जज हुमायूं दिलावर ही इस केस की समाअत करेंगे। और अब बल्कि जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला जारी हुआ है उसके फ़ौरी बाद ये इतलात सामने आई कि जज हुमायूं दिलावर की जानिब से उस ट्रायल को आगे जो है उसको उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो चेयरमैन पीटीआई के वकला हैं उनको कहा है कि वो अपने हतमी दलाइल दें। अब इस जो फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसके अंदर क्या क्या कानूनी सुकम या नुकाइस मौजूद हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इंतहाई अजीब व ग़रीब किस्म की सूरत हाल है कि हतमी दलाइल जो है वो पहले होंगे और जो गवाहान को तलब करने या ना करने का जो नुक्ता है वो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं कि वो बाद में देखा जाएगा। ये मेरे ख्याल में इसी तरह की बात है कि एक शख्स की नमाज निकल रही हो तो वो कहे कि मैं पहले नमाज़ पढ़ लेता हूँ, जो वज़ू है वो फिर मैं बाद में कर लूँगा। ये इसी तरह की एक सिचुएशन है कि चूँकि ट्रायल का एक तरीक़ाकार है, एक कानून और एक ज़ाब्ता मौजूद है और उस कानून और ज़ाब्ते के तहत ही ट्रायल को आगे बढ़ाया जाता है। ये नहीं हो सकता कि जो आखिरी स्टेप है, जो आखिरी इक़दाम है, वो मरहला वो पहले मुकम्मल कर लिया जाए और जो दरमियान का मरहला है उसको आखिर में किया जाए। तो इस तरीके से जो एक कानूनी तरीक़ाकार तय किया गया है उसकी भी ये ख़िलाफ़ वर्जी है। इसके अलावा एक और नुक्ता ये है कि जब एक जज के बारे में ये फ़ैसला दिया जा रहा है कि उसका दिया हुआ गुज़श्ता फ़ैसला जो है वो गलत था और उसको कलअदम करार दिया जा रहा है, और साथ ही दोबारा से केस उसी जज के पास वापस भिजवाया जा रहा है कि वो इसको दोबारा से देख कर फ़ैसला करें, तो ये कैसे मुमकिन है कि जिस जज का पहला फ़ैसला गलत था दोबारा मामला उसी के पास भिजवाया जाए और ये कहा जाए कि आप इसके ऊपर अब दुरुस्त फ़ैसला करें, पहला फ़ैसला आपका जो है वो गलत है। इसके अलावा जो एक और नुक्ता इसमें हमारे सामने आता है कि जो हक़ दिफ़ा मुस्तरद किए जाने का जो मामला है जो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठाया गया, तो उस पर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने जो फ़ैसला है वो रोक लिया है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हक़ दिफ़ा मुस्तरद किए जाने या जो गवाहों की फ़हरिस्त है उसको मुस्तरद किए जाने पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। और साथ ये भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट इस कार्रवाई को आगे बढ़ाए और हतमी दलाइल जो है वो हो जाएँ और उसके बाद जो कार्रवाई जो है इसकी
वो बाद में देखी जाएगी, यानी कि जो हक़ दिफा है, जो फ़हरिस्त है गवाहों की, उसके ऊपर आइंदा हफ्ते डिसाइड कर लिया जाएगा और हतमी जो दलाइल हैं वो इस हफ्ते ही तलब कर लिए गए हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो हतमी दलाइल जो गवाहान की जो कार्रवाई होगी उस पर मबनी होंगे और वो पहले दे दिए जाएं और गवाहान जो है उसकी फ़हरिस्त बाद में और उसके ऊपर कार्रवाई, ये एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ़ैसला है ये गुज़श्ता रोज़ जारी होना था। हम अगर इस फ़ैसले को पढ़ें तो फ़ैसले के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि टुमारो जो है वो 4 अगस्त को, यानी कल 4 अगस्त को इसके ऊपर जो है वो हतमी दलाइल दिए जाएँ। यानी ये गुज़श्ता रोज़ का फ़ैसला लिखा हुआ है। आज इसके के इस जो तोशाखाना केस है इसमें ट्रायल कोर्ट के अंदर हतमी दलाइल होने थे, लेकिन वो हतमी दलाइल नहीं दिए जा सके क्योंकि ये फ़ैसला कल की बजाय आज जारी किया गया है। तो इस तरह बहुत सारे इसमें इश्यूज़ हैं और ये जो नुक्ता है बुनियादी तौर पर जो मुझे समझ आती है वो ये है कि ये मामला इस वजह से मौखर किया गया ताकि आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत होना थी और ये इसीलिए मौखर किया गया इसमें कि सुप्रीम कोर्ट इस नुक्ते के ऊपर किसी किस्म की कोई हिदायत या कोई जो हुक्म है वो जारी ना कर सके। इसलिए सुबह सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत हो गई उसके बाद फिर अब दोपहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी ये फ़ैसला जारी कर दिया गया है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ैसले के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि टुमारो यानी 4 अगस्त को इस केस के जो तोशाखाना केस है जो ट्रायल कोर्ट में जारी है उसके ऊपर हतमी जो है वो दलाइल दिए जाएं। यानी 4 अगस्त आज है, गुज़श्ता रोज़ का लिखा हुआ फ़ैसला आज ताख़ीर के साथ जारी किया जा रहा है। उसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? बुनियादी तौर पर तो जो मैंने कि जैसा कि आपको बताया कि आज इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत होनी थी और सुप्रीम कोर्ट में उस केस की समाअत से पहले अगर ये फ़ैसला आ जाता तो जो सुकम, जो नकाइज़, जो खामियां इस वक्त हम पकड़ रहे हैं, यकीनी तौर पर यही तमाम नुकात जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई के वकला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाते और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तमाम तर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ये फ़ैसला है उसका पोस्टमार्टम होता और वहाँ पर मुमकिन था कि चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल जाता, लेकिन वो रिलीफ भी चेयरमैन पीटीआई को नहीं मिल सका और उसकी वजह यही है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस केस को ताख़ीर के साथ जारी किया गया है ताकि चेयरमैन पीटीआई के वकला सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस की समाअत के दौरान किसी किस्म का जो रिलीफ है वो ना ले सकें। बज़ाहिर ये लगता है कि शायद ये कुछ चीज़ें पहले से डिसाइड थी और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस फ़ैसले को ताख़ीर का शिकार किया गया है। इसके अलावा जो जब इमरान खान का यानी चेयरमैन पीटीआई का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया गया है तो फिर उनसे हतमी दलाइल किस तरह तलब किए जा रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवाहान की फ़हरिस्त अदालत में पेश की गई, अदालत ने उस फ़हरिस्त को मुस्तरद कर दिया, हक़ दिफा ख़त्म कर दिया। तो जब हक़ दिफा ही ख़त्म हो गया तो हतमी दलाइल तो उसी की बुनियाद पे आगे होने थे। तो जब हक़ दिफा ही नहीं है और उसके ऊपर नोटिस अगले हफ्ते का हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगले हफ्ते उसको डिसाइड करेगी और देखेगी तो फिर हतमी दलाइल जो है वो कैसे दिए जा सकते हैं? और इस तरह जो फ़ैसले दिए जा रहे हैं इंतहाई एक अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है, एक इंतहाई अलमनाक किस्म की सूरत हाल है कि पाकिस्तान की अदालतों से ऐसे फ़ैसले दिए जा रहे हैं जो फौरी तौर पर जो है वो उससे एक झलक या एक तासुर मिलता है कि शायद ये सारी चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। इसके अलावा एक और जो नुक्ता जो मुझे समझ आता है कि क्या गवाहान पेश किए जाने से पहले हतमी दलाइल हो भी सकते हैं कि मतलब कि बज़ाहिर इसमें ऐसे लगता है कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के हाथ पांव बांध के उनको जो है वो ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर के आगे वो डाल दिया है, क्योंकि हुमायूं दिलावर के हवाले से पीटीआई को पहले ही काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं जिसका वो बार बार इजहार कर रहे हैं और उसके बावजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस तरह का फ़ैसला दिया जा रहा है जो फौरी तौर पर जो है वो मतनाज़ा नज़र आने लगा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो दरअसल शायद ये कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट कल ही इस हतमी दलाइल सुने और उसके ऊपर जो हतमी फ़ैसला वो जारी कर दे और जो साथ ही जो केस के काबिल समात, अब ये भी बड़ी एक अजीब व गरीब बात है कि जो हतमी दलाइल हैं वो भी कल होंगे और साथ ही जो केस काबिल समात है या नहीं है उसके ऊपर भी कल ही जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। तो जो जज साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई के वकला हैं उनको कि आप फौरी तौर पर अपने हतमी दलाइल दें वरना मैं फ़ैसला महफूज कर लूँगा,
तो जो जज साहब पहले ही इस तरह का माइंड बना चुके हैं, तो क्या वो जज साहब केस को काबिल समाअत होने के से मुतल्लिक क्या उस पर कोई फैसला दे सकते हैं? क्योंकि जब एक जज जिसने गलती की है उसी के पास दोबारा ये केस भिजवाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप अपनी ही गलती को दोबारा देखें और ये फैसला करें कि आपकी वो गलती जो है वो दुरुस्त थी या नहीं थी। तो ये बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि शायद कि ये इंसाफ और अदल की तौहीन के मुतरादिफ है। इसके अलावा एक और नुक्ता जो अगर हम इसको एक छोटी सी सूरत हाल है, एक छोटा सा जो लुबे लुबाब है इसका सारा, वो अगर आपके सामने हम पेश करें या इसको समेटने की कोशिश करें, तो वो कुछ ऐसा है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये केस नाकाबिल समाअत है। जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये केस काबिल समाअत है और मैं इस केस को सुनूंगा। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि जज हुमायूं दिलावर ने गलत फैसला किया है, इसलिए वो केस को दोबारा सुने। जिस पर इमरान खान साहब फिर ये कहते हैं कि ये केस नाकाबिल समाअत है। जबकि जज जो है वो जज हुमायूं दिलावर ये कहते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं सुनता। और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई को ना सुनकर गलत फैसला किया है, इसलिए वो फ्रीकैन को सुनकर दोबारा फैसला करें। मतलब जिस जज ने गलत फैसला एक बार दे दिया है, वो दोबारा उस केस को सुनकर दुरुस्त फैसला कैसे जारी कर सकते हैं? और इससे बड़ा कानून के साथ मजाक या खिलवाड़ मेरे नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा किसी किस्म का वो कोई किया जा सकता है। यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ये कह रही है कि जज हुमायूं दिलावर साहब, आपने इमरान खान का केस काबिल समाअत करार देने का फ़ैसला ठीक नहीं किया, लिहाजा ये कलअदम करार दिया जाता है। अब आप ही इस केस को दोबारा सुने और आप ही फैसला करें कि आपने फैसला दुरुस्त किया है या नहीं किया। जब एक जज दो बार केस के काबिल समाअत होने पर गलत फैसला सुना चुका है, एक मुलजिम का हक़ दिफा ख़त्म कर चुका है, मुलजिम की गैर मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद कर चुका है, जब मुलजिम को गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था, क्या वो जज दोबारा क्या वो केस जो है वो दोबारा उसी जज के पास वापस भेजना, क्या ये एक किस्म की बदनीयती नहीं है? इस्लामाबाद की जो ज़िला अदलिया उसमें और भी दर्जनों सैकड़ों जजेस मौजूद हैं जो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनमें से किसी एक के पास भेज दिया जाता है, क्योंकि जब हाई कोर्ट खुद कह रही है कि एक जज ने गलत फैसला किया और उसको कलअदम करार दिया जा रहा है, तो फिर वही जज अपनी ही गलती को दुरुस्त करके दोबारा दुरुस्त फैसला जो है वो कैसे जारी कर सकता है? इसके अलावा जो जज साहब जो है वो ट्रायल ही मुकम्मल किए बैठे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि आप हतमी दलाइल दें, हतमी दलाइल दें। अगर आप हतमी दलाइल नहीं देंगे तो मैं जो आपका हक़ दिफा है वो ख़त्म कर दूंगा। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हतमी दलाइल नहीं दिए गए तो आप यकतरफ़ा तौर पर फ़ैसला महफूज करके जो है वो मैं सुना दूंगा। तो जब एक जज साहब पहले ही ये माइंड बना चुके हैं कि उन्होंने हतमी दलाइल सुनने और उन्होंने उसके ऊपर फ़ैसला करना है, तो फिर वो केस के काबिल समाअत होने या ना होने का फ़ैसला आज़ादाना तौर पर कैसे कर सकते हैं? मेरी ये राय है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनको फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना चाहिए। कल हफ्ते का दिन है, हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट की जो ब्रांच है, जो रजिस्ट्रार ऑफिसेज होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन ब्रांच है जहाँ से दरख्वास्तें जिसके ज़रिए दायर की जाती हैं, वो ब्रांचेस कल खुली होंगी। फौरी तौर पर मेरे ख्याल में पीटीआई के वकला को इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा खामियां और सुकम मौजूद हैं जो किसी भी सूरत जिनको जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला तज़ादात से, गलतियों से, खामियों से और नकाइस से भरपूर है। इसी तरह एक और नुक्ता यह है कि अगर जज हुमायूं दिलावर साहब का तोशा खाना केस काबिल समाअत करार देने का फ़ैसला गलत है, तो इसका मतलब ये भी बनता है कि केस काबिल समाअत है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दबे लफ्ज़ों में या दूसरे लफ्ज़ों में घुमा फिरा कर इस बात को तस्लीम किया है कि केस काबिल समाअत नहीं है। लेकिन शायद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इतनी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर पा रहे कि वो इस केस को कलअदम करार दें और तोशाखाना की जो कार्रवाई ट्रायल कोर्ट में जारी है उसको कलअदम करार दें और इस केस को खारिज कर दें। मुमकिन है उनकी कुछ मसलियत हो सकती है, किसी दबाव का शिकार हो सकते हैं, लेकिन उनकी जानिब से ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को काबिल समाअत करार देने का जो एक फ़ैसला था उसको कलअदम करार देना इस बात को साबित करता है कि तोशाखाना केस
नकाइस से भरपूर है और वो बरकरार नहीं रखा जा सकता, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर कोई वाज़े या ठोस फैसला करने की जो हिम्मत है वो नहीं जुटा पा रहे। ये कुछ गलतियां, कुछ खामियां हमने इस अदालती फ़ैसले में नोट की हैं, जो सोचा कि आपके साथ शेयर करें। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी आरा कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।